हेलो दोस्तों, तो अब आप हम सेल फिजियोलॉजी देखेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? एट द एंड ऑफ लेक्चर you should be able to define what is cell, explain the basic structure of the cell, explain the structure of the cell membrane, identify the different organelles, explain the structure and function of different organelles, identify the importance of knowing the basic structure and function of the cell. What is cell? The fundamental organization unit of life. There are about 50 to 100 trillion cells in human body, and there are about 200 type of cells. अब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सर्व एज अ बैरियर, गिव द सेल इट्स शेप्स, सेपरेट द separate the intracellular structure and fluid from extracellular fluid. नाउ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ न्यूक्लियस, सराउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। ये देखिए, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसका एक डायग्राम है। Now what is cell membrane? Cell membrane also known as plasma membrane. It is thin, pliable, elastic structure that envelop the cell. सेल मेम्ब्रेन में कंपोजिशन क्या होता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, अदर लिपिड्स भी होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। नाउ सेल मेम्ब्रेन सर्व एज अ बैरियर, selectively permeable, that is regulate passage of substance in and out of the cell, separate and differentiate the composition of substance inside and outside of the cell. मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखते हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड, स्पॉन्जी लिपिड्स, एंड कोलेस्ट्रॉल, मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखिए फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इसका जो हेड है वो कैसा है? पोलर हेड है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज लविंग ऑफ वाटर, और जो टेल है वो नॉन पोलर है, so that is hydrophobic. Phospholipid structure consists of first glycerol, a 3 carbon polyalcohol acting as backbone for the phospholipid, fatty acid attached to glycerol and phosphate group attached to glycerol. ये देखिए फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फर्स्ट जो है वो क्या है? शेप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, उसका बाद में उसका पैकेजिंग दिखाया गया है। और जो ब्लू डायग्राम में जो ऊपर का है वो क्या है? लिपिड मिसल्स, और जो नीचे का है वो लिपिड बाइलेयर दिखाया गया है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलेयर, बाइलिपिड लेयर, width of bilayer, determine length of fatty acid side chain, nature of hard head group, डेंसिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन ईच लिफलेट। फैटी एसिड का नीचे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो देखो फॉस्फोलिपिड, उसका क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड अट्रैक्ट द वाटर एंड हाइड्रोफोबिक टेल रिपेल बाय वाटर। नीचे उसकी मतलब वॉल दिखाई गई है लिपिड की, उसका क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, या दैट इज इंट्रास्टिशियल फ्लूइड, और नीचे साइटोसोलिक फ्लूइड, दैट इज इंट्रासेल्युलर। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इंसर्ट इनटू द बाइलेयर विद देयर पोलर हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्लोज टू द हाइड्रोफिलिक हेड, मेक दिस रीजन मोर रिजिड। ये देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इस तरह से। देखो फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या दिखाए? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन फैटी एसिड। जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड फैटी एसिड वो क्या है? लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स जॉइन टुगेदर टाइटली, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो जेल लाइक प्रॉपर्टीज, फ्लूइडिटी डिक्रीज, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो सोल लाइक रीजन, फ्लूइडिटी इंक्रीज। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या है? फैटी एसिड जो फर्स्ट है वहाँ पे क्या है? फ्लूइड है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल विथ मिक्स
और जो विस्कस है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल से। मोबिलिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की मोबिलिटी दिखाई गई है एक तरह से डायग्राम में। ये जो पिंक कलर का है वो कहाँ कैसे मतलब मूव कर रहा है, ये कैसे मूव करता है ये हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे दिखा है कोलेस्ट्रॉल एड इन सफरिंग द मेम्ब्रेन एंड कैन फ्लिप इजीली। फॉस्फोलिपिड्स कैन मूव लैटरली, रोटेट और फ्लिप, रेयरली डू दे फ्लिप टू द अदर लेफ्ट। इस तरह से मूवमेंट करके अपनी पोजीशन चेंज करता है। डिफ्यूजन टू फॉस्फोलिपिड लेयर, देखो देखो यहाँ पे मतलब व्हाट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट गेट थ्रू डायरेक्टली, मतलब कौन कौन से जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली गेट थ्रू नहीं होते। तो पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O, आयंस यानी कि साल्ट्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, स्टार्चेस, प्रोटीन, तो ये जो है वो मतलब डायरेक्टली इंटर नहीं होते। एक्वापोरिन चैनल्स ये इंपॉर्टेंट है। एक्वापोरिन चैनल्स AQP, तो एक्वापोरिन्स प्रोटीन जो है या फिर एक्वापोरिन्स, तो इसके नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक्वापोरिन्स होते हैं और उसका लोकेशन दिया गया है। तो एक्वापोरिन 7 जो है वो कहाँ पे होता है, एडिपोसाइट्स में होता है। एक्वापोरिन 139 कहाँ पे होता है, ब्लड सेल्स में होता है। एक्वापोरिन 1 और 3 to 5 मतलब 3 4 5 ये कहाँ पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। और एक्वापोरिन 1 4 8 7 ये कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। नाउ ये देखो सेल मेम्ब्रेन चैनल्स, सेमी परमेबल विथ प्रोटीन चैनल, स्पेसिफिक channel allows specific material across cell membrane. Now membrane protein. Protein determine membrane a specific function. Cell membrane and organelles membrane each have unique collection of protein. Integral membrane protein and peripheral membrane protein. now देखो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो देखो यूजुअली लोकेटेड एट वन मेम्ब्रेन सरफेस, attach loosely to integral protein or membrane lipid. Functions include structural support for cell, enzyme action, joining cells, changing cell shape. इस तरह से पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इसका फंक्शन देखो, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन सेल इंटीग्रिटी फ्रॉम submembranous skeleton. Integral membrane protein can serve as adhesion molecule. Example, integrin, cadherins can form a submembranous cytoskeleton. Example, spectrin, annexin. Now, integral protein. Most are transmembranal, integrated on the entire membrane, have both hydrophobic and hydrophilic region, used mainly for transport, channel carrier, and receptor. Integral membrane protein function serve as receptor. Second, serve as adhesion molecule. Can carry out transmembrane movement of water soluble substance. Can be enzyme. Participate in intracellular signaling. Now integral membrane protein. ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये नीचे दिखाया गया है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ ये देखो GIP लिंक प्रोटीन, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है GIP लिंक प्रोटीन। ना देखो अब हम फर्स्ट देखने वाले वो रिसेप्टर प्रोटीन, जो डायग्राम में दिखाया गया है वो रिसेप्टर प्रोटीन है। इसका फंक्शन देखते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन बाइंडिंग साइट फॉर हार्मोन्स एक्सेट्रा टू इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, वेरिएबल रिसेप्टर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। तो एक तरह से समझ आ गया ये मतलब हार्मोन को रिसीव करने वाले जो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसको रिसेप्टर प्रोटीन बोलते हैं। रिकॉग्निशन प्रोटीन in multicellular organism it is present, identifies cell as foreign or cell, used in living defense, cell adhesion etc. Adhesion protein in multicellular organism allow cell of same type to find and stick to each other or to other substance. Example protein in extracellular matrix. तो एडिशन मतलब ये दो पास वाली जो सेल होती है उसको मतलब उसको पास में रखने का काम जो करता है वो प्रोटीन का नाम है एडिशन प्रोटीन। कम्युनिकेशन प्रोटीन
from channel between cytoplasm of two cells, allow chemical and electrical signals to flow between cell. Transport protein have interior channel, solute enters channel and bind weakly to protein. Protein changes shape. Channel closes behind solute and opens in front of solute. Solute is released on other side. Now, passive transport protein moves solutes and water across membrane down concentration gradient. No energy input required. One way or bidirectional. Some are ion selective channel. Have gates that open close depending on molecular channel etc. signal. Now 5B ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिखाया गया है डायग्राम में. 5D ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डायग्राम एक्चुअली ये आप ठीक से समझिए इसलिए डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं. ट्रांसपोर्ट एंजाइम एक्टिविटी कैसे होती है, सेल सरफेस रिसेप्टर कैसे होते हैं, सेल सरफेट आइडेंटिफाई मार्कर कैसे होते हैं, सेल एडिशन कैसे होता है, और लास्ट में अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन ये कैसे होता है वो आप ठीक से इस डायग्राम में देख सकते हैं. अब ये देखो सेल है, ठीक है. सेल ऑर्गन्स, अब सेल ऑर्गन्स कौन कौन से और इसका मतलब फंक्शन एक तरह से क्या है वो हम देखते हैं. Cell organs carry out the specific function of the different membrane of the cell. These protein are divided into two general classes based on their association with cell membrane. Integral membrane protein are embedded directly within the lipid bilayer. Peripheral membrane protein not inserted but associated with the membrane indirectly, attached only in one surface. नहीं कंट्रोल, ये देखो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में क्या यहाँ पे लिखा है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल प्रोवाइड मैसेज फॉर द टू ग्रो मैच्योर डिवाइड एंड डाई contain DNA genetic material that serve as the cell blueprint structure. An envelope in a two separate bilayer membrane. Inner membrane smooth lamellary structure and support help regulate translation. Outer membrane space continue with endoplasmic reticulum. ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, तो पोर्स होते हैं अकोमोडेट लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट स्टिल हैज स्पेसिफिसिटी afforded by L nuclear spore complexes, that is NPC. It is dilate pores. Nucleolus do not have a limiting membrane, contain RNA and some protein. Chromatin DNA binding protein. देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्ना plus flat vesicular structure in the cytoplasm help processes molecule made by the cell and transport them to their specific destination inside and outside the cell. It has an endoplasmic matrix attached to its surface are ribosomes, RNA and protein play a role in protein synthesis. That is rough endoplasmic reticulum protein synthesis. अब फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सिंथेसिस लिपिड, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोवाइड एंजाइम फॉर कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, प्रोवाइड एंजाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. अब देखते हैं गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स. फंक्शन एज अ फैक्ट्री मेड अप ऑफ 4 or more flattened sacs, processing of substance formed in the endoplasmic reticulum, synthesize certain carbohydrates that cannot be formed in the endoplasmic reticulum, compact that endoplasmic reticulum secretion into highly concentrated packets, both small and large vesicles, secretory substance and diffuse out the cell. ये देखो where carbohydrate moieties may be added, additional processing takes place in GA, that is Golgi apparatus, concentrate section compact. ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus का मिला के डायग्राम दिखाया गया है. अब देखते हैं लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स प्ले अ की रोल इन प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी विथ लिटरली मीन्स टू ईट वन सेल्फ इन डिग्रेडेशन एंड रिसाइकलिंग. मतलब ऑटोफैगी मतलब खुद को ही खुद को मारना, खुद से खुद का मर्डर करना.
तो ये फंक्शन कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरह से सेल को खाने का काम करता है। जब भी सेल को मतलब जब भी सेल का पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है तब। Proxysomes, membrane enclosed organelles formed by cell replication or from endoplasmic reticulum. Rather, the Golgi apparatus contain oxidase rather than hydrolase. Oxidative reactions form hydrogen peroxide, that is H2O2. Proxysome can oxidize substance that poisonous to the cell. Example about alcoholic beverage. Mitochondria. Oxidative reaction occurs inside the mitochondria. Energy that is released is used to form high energy compound ATP. About 95% of the cell's ATP formation occur in mitochondria. Function provide energy, transport of substance, synthesis of chemical compounds throughout the cell for mechanical work. ATP act as energy currency, utilize and recycle. Electron from other metabolic source, that is Krebs cycle, move through the electron transport system etc. Hydrogen ions and electrons break off their carrier molecules, that is NADH and FADH2. Electrons facilitate the movement of hydrogen ions across the inner membrane through the protein of the electron transport system, sorry etc, फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रिस्टा, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो इस डायग्राम दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर मेटाबॉलिक सोर्स, दैट इज Krebs cycle मूव थ्रू द ETC electron transport chain. Hydrogen ions and electrons break off their carrier molecule. Electron facilitate the movement of hydrogen ions across the inner membrane through the protein of the electron transport chain from mitochondria matrix to the inner membrane space. तो इस तरह से लिखा गया। Now movements. Amoeboid movement, a crawling like movement of an entire cell in relation to its surroundings, such as movement of white blood cell through tissue. Two type of cilia, motile and non-motile. Motile cilia, Vipic movement on the surface of cell, seen on surface of respiratory airway and on the inside surface of uterine tubes. देखो ये देखो, पिनोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई होप आपको ये टॉपिक ठीक से समझ आया होगा, सेल और उसके ऑर्गेनल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन।